ममता बनर्जी ने आज विधानसभा में जबरदस्त एग्रेशन दिखाया। मुख्यमंत्री ने मोदी चोर, अमित शाह चोर के नारे लगाए। ममता बनर्जी विधानसभा के वेल में उतर आई। बीजेपी के नेताओं से चिल्ला चिल्लाकर कहा कि तुम लोग देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हो, ईश्वर अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ममता ने बीजेपी को बार बार एंटी बंगाली कहा। बीजेपी के नेताओं ने ममता को जवाब देने की कोशिश की, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सारे एमएलए खड़े हो गए थे और सदन में पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। जब बीजेपी के एमएलए ने हंगामा किया तो ममता ने स्पीकर से कहा कि बीजेपी की गुंडागर्दी को टीवी पर दिखाओ। असल में सारा झगड़ा तब शुरू हुआ जब ममता बनर्जी बंगाली माइग्रेंट्स पर जुल्म के आरोपों पर बोलने के लिए खड़ी हुई। बीजेपी के एमएलए ने ममता के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। ये एमएलए 2 सितंबर को नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड किए जाने का विरोध कर रहे थे। इसके बाद सदन में बुरी तरह हंगामा मच गया। शोर शराबे के बीच कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर पानी की बोतलें फेंकी गई। स्पीकर ने चीफ विप बीजेपी के नेता शंकर घोष को दिन भर के लिए सस्पेंड कर दिया और इसके बाद बीजेपी के बाकी विधायकों को सदन से उठाकर सड़क पर फेंक दिया गया। सदन का झगड़ा सड़क पर आ गया। ममता बनर्जी ने बंगाल में वोटर लिस्ट के रिवाइज किए जाने का भी जबरदस्त विरोध किया। इसे बांग्ला भाषा और बांग्ला प्राइड से जोड़ दिया। अब ममता का इरादा क्या है, बीजेपी की रणनीति क्या है, इनकी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको आज की बंगाल विधानसभा की तस्वीरें दिखाता हूं जो चौंकाने वाली हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल और बंगला अस्मिता के मुद्दे पर चर्चा के लिए असेंबली का स्पेशल सेशन बुलवाया है। सदन में 2 दिन से चर्चा चल रही थी, लेकिन जिस दिन स्पेशल सेशन शुरू हुआ उसी दिन विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। इसलिए बीजेपी के विधायक सदन की कार्रवाई का बॉयकॉट कर रहे थे। लेकिन आज जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोलने के लिए खड़ी हुई तो बीजेपी के विधायक सदन में आ गए और नारेबाजी करने लगे। ममता नाराज हो गई। ममता का इशारा मिलते ही तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी मैदान में कूद गए और जबरदस्त हंगामा हुआ। फिर ममता बनर्जी ने खुद मोर्चा संभाल लिया और सदन में बीजेपी के खिलाफ नारे लगवाने लगी। बीजेपी चोर है, मोदी चोर, मोदी चोर, मोदी चोर, बीजेपी 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 चोर, सबाई समान ना, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर। हालांकि ममता की नारेबाजी के बाद भी बीजेपी के विधायकों का जोश कम नहीं हुआ। ममता ने बीजेपी को बांग्ला भाषा और बंगाल की अस्मिता का विरोधी करार दिया, लेकिन ममता के खिलाफ नारेबाजी होती रही। हंगामे के बीच ममता को अपनी बात कहने में दिक्कत हुई तो ममता को और गुस्सा आ गया। उन्होंने स्पीकर से कहा जो लोग उन्हें बोलने से रोक रहे हैं उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। जिन्हें नारे लगाने हैं, हंगामा करना है, वो सड़क पर जाकर करें। আমাদের কেউ থাকবে না ওখানে, আমাদের কেউ থাকলে তাকে আমি সাসপেন্ড করতে বলবো স্পিকারকে। আমাদের কেউ থাকলে আমি স্পিকারকে রিকোয়েস্ট করব সাসপেন্ড করতে। যাও চেয়ারে যাও, প্রত্যেকে চেয়ারে যাও। ममता की मांग को स्पीकर ने तुरंत मंजूर भी कर लिया। स्पीकर विमान बोस ने पहले बीजेपी के चीफ विप शंकर घोष को सस्पेंड किया, फिर अग्निमित्रा पॉल समेत बीजेपी के कुल 5 एमएलए सस्पेंड कर दिए गए। लेकिन शंकर घोष जब सदन से बाहर जाने को तैयार नहीं हुए तो मार्शल को बुला लिया गया और सदन में हाथापाई की नौबत आ गई। इस दौरान बीजेपी विधायक लगातार नारेबाजी करते रहे तो तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी वेल में आ गए। हालात इतने खराब हो गए कि कोई स्पीकर की बात नहीं सुन रहा था तो ममता बनर्जी खुद वेल में आ गई। अपने विधायकों को धक्का देकर वेल से वापस अपनी सीटों पर जाने के लिए कहा। जब तृणमूल कांग्रेस के विधायक वेल से वापस चले गए तो ममता बनर्जी ने भी अपनी सीट पर खड़े होकर एक बार फिर बीजेपी
और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगवाए। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। इसके बाद ममता बनर्जी बोलने के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने बीजेपी पर सीधा अटैक किया। ममता ने कहा कि बीजेपी वोट चोरी करती है, करप्शन करती है, बंगाल से बांग्ला भाषा से नफरत करती है, बंगालियों के ऊपर जुल्म करती है और जनता इसका जवाब देगी। ममता बनर्जी ने कहा एक दिन आएगा जब बंगाल में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं बचेगा और बहुत जल्द केंद्र में भी मोदी की सरकार नहीं रहेगी। गोदी चोर, ভোট চোর, এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর, এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর, এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর এবং সবচেয়ে বড় ডাকাতদের দল, সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবাজীদের দল, সবচেয়ে বড় ভোট চোরদের দল, বাঙালির ওপর অত্যাচারী করার দল, এরা মানুষকে ভাওতা দেওয়ার দল, সন্ত্রাস করা দল, অত্যাচারী দল। আমি চাই এদের মনে করি বিজেপি আজকে দেশের লজ্জা এবং ধিক্কার। আমি তীব্র ধিক্কার জানাই বাংলা ভাষার উপর সন্ত্রাস করার জন্য, অত্যাচার করার জন্য। স্যার, এমন একদিন আসবে যেদিন বাংলার মানুষ একটা বিজেপিকেও এখানে দেখতে চাইবে না। বাংলার উপর অত্যাচার করে সব কটা হারবে, সব কটা হারবে, সব কটা হারবে। বাংলার ভাষা সন্ত্রাসের উপর অত্যাচার করে বাংলা ভাষায় যেটা যায় না, বাংলায় যেটা যায় না। ममता बनर्जी जब सदन में बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रही थी उस वक्त मार्शल सस्पेंड किए गए बीजेपी विधायकों शंकर घोष और मिहिर गोस्वामी को घसीटते हुए सदन से बाहर ले गए। क्योंकि बीजेपी के दूसरे विधायक इसका विरोध कर रहे थे इसलिए मार्शल्स के साथ नोकझोंक हुई और इसी बीच शंकर घोष जमीन पर गिर गए। सदन के बाहर मौजूद शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के दूसरे विधायकों ने शंकर घोष को वहीं सोफे पर लटाया, उन्हें पानी मिलाया। तब तक एम्बुलेंस आ गई और शंकर घोष को हॉस्पिटल भेज दिया गया। बीजेपी के 2 विधायक हॉस्पिटल पहुंचे और बीजेपी के एमएलए ने विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। वहां भी पुलिस ने बीजेपी के नेताओं को रोका, नोकझोंक हुई। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता की पुलिस यहां तो उन्हें बोलने से रोक सकती है लेकिन ममता ने सिर्फ नरेंद्र मोदी को गाली नहीं दी है, पूरे मोदी समाज का अपमान किया है। इसलिए अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में ममता के खिलाफ केस दर्ज होंगे और ममता को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार वोटर लिस्ट के रिवीजन के जरिए अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को बंगाल से निकालने के लिए कोशिश कर रही है। इसलिए ममता बनर्जी बौखला गई है क्योंकि अवैध घुसपैठी उनका वोट बैंक है। ममता घुसपैठियों को बचाना चाहती हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी तो कुछ दिन के लिए उन्हें सदन से निकाल सकती हैं लेकिन बंगाल की जनता अगले चुनाव में ममता और उनकी पार्टी को हमेशा के लिए विधानसभा से निकाल देगी। वो जो घुसपैठिया है और जो रोहिंग्या है उनको सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने के लिए, एसआईआर रोकने के लिए और देश से घुसपैठिया इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को हटाने के लिए जो कोशिश भारत सरकार कर रहा है उसको रोकने के लिए उन्होंने ये प्रस्ताव लाया। लेकिन एलओपी को सस्पेंड किया। उन्होंने सोचा था जो मैं एक अब बोलूंगा और बांग्ला को, पूरा बंगाल को भ्रम पैदा करूंगा, गुमराह करने का काम करूंगा। लेकिन बीजेपी का सब एमएलए एक साथ आज राष्ट्रवादी सिपाही होने का नाते सब एलओपी का भूमिका ले लिया और ममता बनर्जी के खिलाफ
अंदर बाहर बहुत आज जो मुद्दा उठाना चाहता है ये था ममता स्वैराचारी, ममता चोर, ममता भ्रष्टाचारी, ममता देश विरोधी, ये नारा हम लोग उठाया। क्योंकि आज बीजेपी के विधायक अग्निमित्रा पॉल को भी सदन से सस्पेंड किया गया है, इसलिए अग्निमित्रा पॉल ने भी ममता पर अटैक किया। अग्निमित्रा ने कहा उन्हें इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि सेना की जमीन पर तृणमूल कांग्रेस ने आंदोलन का जो मंच बनाया था, जिसे सेना ने हटा दिया था, जिसे लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें उन्होंने सेना का पक्ष लिया। लेकिन सेना के समर्थन में वो एक बार नहीं 1000 बार सस्पेंड होने के लिए तैयार हैं। आज हम लोग को बोलने नहीं दिया जाता है। आज ये 5 साल असेंबली में हम लोग को बोलने नहीं दिया जाता। आज प्रस्ताव लाया गया है लेकिन विरोधी दलों नेता को सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? कारण क्या है? सेना बाहिनी को ममता बनर्जी अपमान करेंगे और विरोधी दलों नेता सपोर्ट करेंगे तो सस्पेंड हो जाएगा। 1000 बार, एक बार नहीं 1000 बार सेना बाहिनी के साथ खड़े रहेंगे। सेना बाहिनी माने भारत माता की संतान के साथ हम लोग खड़े। क्या आपको भी सस्पेंड कर दिया गया है? हमको भी सस्पेंड कर दिया गया है, हमारे चीफ व्हिप शंकर घोष को भी सस्पेंड कर दिया गया है और विरोधी दलों नेता एलओपी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद बीजेपी के एक और नेता लोकेट चटर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पर विपक्ष की आवाज दबाने का इल्जाम लगाया। लोकेट चटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी को मालूम है कि 2026 में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा क्योंकि एसआईआर शुरू होने के बाद उनका वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए वो बीजेपी पर अपना गुस्सा निकाल रही हैं और बीजेपी के विधायकों को सदन से सस्पेंड करवा रही हैं, उन्हें हैरेस कर रही हैं। पार्लियामेंट में जब ये लोग कागज पेपर्स फाड़ के सामने मिनिस्टर के सामने जब फेंकते हैं तब कोई सस्पेंड हुआ है क्या? सस्पेंड तो नहीं हुआ है, लेकिन ये लोग सिर्फ चिल्लाया है, आवाज उठाया है, इसलिए ममता बनर्जी एक के बाद एक लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं। मतलब विरोधी लोगों का गला मतलब दबाने का कोशिश ममता बनर्जी कर रहा है क्योंकि इन लोगों को डर हो गया है 2026 में तो एसआईआर चालू हो जाएगा तो ये जो फेक वोटर्स लोग हैं, जो रोहिंगा लोग बाहर का लोग हैं, ये लोग बाहर चला जाएगा। कोई भी विरोधी बैंक से कोई अगर आवाज़ उठाएंगे तो इसका यही हालत होगा, मतलब उसको निकाल दिया जाएगा, उसको सस्पेंड कर देगा, मतलब कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, हैकलिंग करेंगे, उसको हैरेसमेंट करेंगे। हमारा शंकर घोष जी अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, उनको बहुत चोट लगा है इसमें। तो मतलब ये कि अगर विधायक का ऐसा हालत है, आप सोचिए कि गांव-गांव में जो लोग हैं जो प्रतिवाद का भाषा और भी जोर में करेंगे तो उनका क्या हालत होगा? बहुत दुख का बात है। बंगाल का सिचुएशन बहुत खराब है, पूरा एकदम दिखा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तृणमूल सरकार डर गए हैं, 26 में नहीं आ पाएंगे, इस डर से ये सब चल रहा है। ममता बनर्जी ने इतना एग्रेशन क्यों दिखाया? अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों किया? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ममता ने मोदी का नाम लेकर बार बार चोर चोर कहा? पहली बात तो यह कि ममता ने जो किया वो सोच समझकर किया। वो बीजेपी को दिखाना चाहती हैं कि अगर कोई उन्हें बोलने से रोकेगा तो उसका क्या हश्र होगा। दूसरी बात, ममता ने बड़ी चतुराई से बंगाल की संस्कृति और बांग्ला भाषा को इशू बनाया। वो जानती कि बंगाल के लोग अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के प्रति कितने इमोशनल हैं। लेकिन यह सब करने के लिए ममता बनर्जी को वेल में उतरने की जरूरत नहीं थी, ना ही चोर चोर के नारे लगाने की जरूरत थी और ना ही बीजेपी के नेताओं को अपनी बात कहने के लिए बोतलें फेंकने की जरूरत थी। आज बंगाल की असेंबली में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसने विधानसभा की गरिमा को तार तार कर दिया। ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है।